हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। ओके, तो यहाँ पर देखिए व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब है रिलेटिव टू 1% ऑफ द विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट, और व्यू पोर्ट हाइट का मतलब है रिलेटिव टू 1% ऑफ द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब है ये 1% होता है। मतलब अगर आपने दिया यूनिट में 1 VW, तो वो हो जाएगा मतलब उससे इक्वल्स टू, मतलब आप कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1%। अगर आपने 100 VW दिया तो इक्वल टू 100% रहता है। तो ये सिर्फ चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बस बाकी कुछ नहीं है। जनरली जो परसेंटेज हम लोग डालते हैं जैसे 50%, 60%, तो बस इसका देखिए 1% होता है। मतलब अगर आपने डाला 1 VW तो हो जाएगा 1%। तो आपने आपने डाला 50 VW तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन ये VW का मतलब है ये विड्थ है, और ये VH का मतलब है ये हाइट है। व्यू पोर्ट विड्थ है और व्यू पोर्ट हाइट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेडी करके कुछ रखा है आपके लिए, और यहाँ पे देखिए एक डिव बनाया है मैंने परसेंटेज में, और सिंपल सा पैराग्राफ है, और इसके अंदर व्यू पोर्ट विड्थ रखा है। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग विड्थ अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने CSS बना के रखी है। ये सिंपल सा ब्राउजर डिफॉल्ट निकाला है मैंने, और यहाँ पर परसेंटेज की CSS से बैकग्राउंड दिया है लाइट ब्लू, पैडिंग 15, और यहाँ पर व्यू पोर्ट विड्थ की CSS है जो है बैकग्राउंड लाइट कलर, लाइट कोरल, और पैडिंग 15। तो ये आपको कुछ इस तरह यहाँ पे दिखाई देती है। तो अब मैं कहता हूँ, देखिए अब मैंने परसेंटेज, आपने परसेंटेज और यूनिट्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है, CSS यूनिट्स में परसेंटेज कैसे काम करता है ये ऑलरेडी आपको पता है। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको 50% देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया इसको। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है ये 50% किसका ले रहा है, अभी ब्राउजर का ले रहा है, राइट। मतलब ये इसका रिलेटिव जो है, इसके ऊपर कौन है, बॉडी है, तो बॉडी का 50% यहाँ पर ले रहा है। इतना क्लियर हो गया। और मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ मुझे विड्थ दे दो 50 VW। चलो सेव किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम ही ले रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा 1 VW इज इक्वल टू 1%, वैसे ही 50 VW इज इक्वल टू 50%। इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए इतना तो समझ गया हमें कि भैया ये जो है ऊपर वाला परसेंट में है, और नीचे वाला जो है व्यू पोर्ट विड्थ में है। दूसरा सिनारियो हम लोग देखेंगे। दूसरा सिनारियो आपको पता है, जब परसेंटेज का डिव हम पेरेंट में डालते हैं तो वो पेरेंट का हो जाता है। मतलब वो पेरेंट पे डिपेंड करता है, या ऐसे कह सकते हो कि पेरेंट से रिलेटेड होता है। मतलब मान लो आपने पेरेंट में कुछ फिक्स विड्थ दी है, तो उसके हिसाब से वो काम करने लगेगा। ठीक है, चलो वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पेरेंट डिव बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ पेरेंट 1, और इसको थोड़ा नीचे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर पेरेंट 2 लगाते हैं, और इसको भी थोड़ा नीचे में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया। दोनों को देखिए पेरेंट 1 है, पेरेंट, या फिर एक काम करते हैं, ये यही सेम नाम देते हैं। ठीक है, परसेंट पेरेंट करके और VW पेरेंट करके नाम देते हैं, ऐसा कुछ नाम देते हैं, तो क्या हमें समझ में जल्दी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास दो पेरेंट बन गए। तो मैं पहले बोलता हूँ परसेंट, ओके, पेरेंट जो है इसको पहले आप लगा दीजिए फिक्स विड्थ 600 पिक्सल लगा दी मैंने, सेव किया। तो ये देखिए 600 पिक्सल, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी अप्लाई करेंगे हम लोग। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये ब्लैक, सेव किया मैंने। तो ये देखिए इस 600 पिक्सल की 50% विड्थ ये ले रहा है, ये सिंपल आपको ऑलरेडी पता है। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए अब इसका पेरेंट डालता हूँ, मैंने क्या बोला, VW पेरेंट, ओके। और यहाँ पर मैं फिर से इसको लगाता हूँ 600, और इसको भी मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर लगा दीजिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसके बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये व्यू पोर्ट विड्थ जो है ये पेरेंट पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, बस यही डिफरेंस मुझे आपको समझाना था। तो आप भले हाइट लगाओ या फिर विड्थ लगाओ, एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी व्यू पोर्ट विड्थ आप लगा रहे हो, तो ये आपने अगर पेरेंट में भी इसको डाला है तो भी ये उसके जैसा ही का, मतलब जितना उसको वैल्यू दी गई है उतना ही यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर देखिए क्या लगा आपने, 50 VW लगा है तो 50 VW ही बताएगा।
ना कि इस पेरेंट के अंदर जाएगा। लेकिन विड्थ हमारा जो परसेंटेज है वो पेरेंट पे डिपेंड करता है। जैसे पेरेंट की जो पिक्सल है वो यहाँ पर देखिए उसके हिसाब से 50% दिखा रहा है। इतना क्लियर हो गया। बस यही है सिंपल सा। इसमें और देखिए हाइट भी हम लोग लगा सकते हैं। चलो पहले इसको 100 करके देख लेता हूँ मैं। 100 कर लिया, सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका, फिक्स हो जाएगा, देखिए फिट हो जाएगा। और इसके बाद इसको अगर 100% करोगे तो ये जो है आपका 100% इस कंटेनर तक सीमित रहेगा। इतना क्लियर हो गया इसको जो है। और इसका मैं यूज बताता हूँ, पहले थोड़ा सा हाइट देख लेते हैं। ये हो गया हमारा विड्थ, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ी सी हाइट लगा के। तो मैं एक काम करता हूँ, परसेंटेज जो है हाइट सॉरी विड्थ निकाल देता हूँ दोनों की, सेव करते हैं और फिर से इसी तरह रखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हाइट लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर जाके इसको बोलता हूँ मुझे हाइट चाहिए, मान लो 25 VH। सेव किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए 25 VH आपको मिल जाएगी। मतलब जैसे आपको पता है 25 VH मतलब ही 25%। तो ये आपको इतना कुछ यहाँ पर इस तरह दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसमें जाके बोलोगे परसेंटेज में मुझे चाहिए 25%, तो ये आपको हाइट नहीं लगा के देगा, ठीक है। क्योंकि हाइट इस तरह काम नहीं करती। मैंने वही बोला आपको, देखिए परसेंटेज कैसे काम करता है। परसेंटेज हमेशा उसके पेरेंट पे डिपेंड होता है। ओके, तो चलिए उसके पास अभी पेरेंट है। वैसे भी उसका पेरेंट अगर आप नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, राइट। तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, अभी फिलहाल हमारे पास उसका पेरेंट है जो है परसेंट, और पेरेंट नाम है उसका परसेंट पेरेंट, ठीक है। तो इसको चलो एक काम करते, तो करना क्या पड़ेगा आपको, अगर इसको हाइट लगानी है, ठीक है। मतलब आपने जो लगाया है यहाँ पर 25%, वो अप्लाई नहीं हो रही है, राइट। तो वो अप्लाई होनी चाहिए, इस वजह से आपको कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए इसके पेरेंट में जाके उसको हाइट देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं हाइट में जा इसमें पेरेंट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं चलो मान लो बोलता हूँ 100% दे दीजिए। सेव किया। लेकिन अभी भी देखिए आपकी यहाँ पर हाइट अप्लाई नहीं होगी। तो इसका एक रीजन है, देखिए मैं वही कहते आ रहा हूँ, जैसे पेरेंट पे डिपेंड करता है ना, मतलब ही क्या करता है। देखिए यहाँ पर फिर से मैं HTML दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने परसेंट क्लास में हम लोग ने हाइट दिया है 25%। अब मैंने कहा ये पेरेंट पे डिपेंड है, तो पेरेंट में भी कुछ हाइट होनी चाहिए यहाँ पर। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर मैंने हाइट डाल दी। तो परसेंट पेरेंट में हम लोग ने हाइट 100% डाल दी। तो परसेंट पेरेंट का भी एक पेरेंट होगा, राइट। तो उसका पेरेंट कौन है, यहाँ पर देखिए बॉडी है। तो बॉडी में क्या हम लोग ने कुछ लिखा है, नहीं। तो बॉडी में आपको फिर से लिखना पड़ेगा। ये हाइट अप्लाई करने के लिए आपको पहले इसमें डालना पड़ेगा हाइट। इसके बाद आपको उसके पेरेंट को भी हाइट देना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बॉडी जाता हूँ और यहाँ पर जाके बोल देता हूँ हाइट 100% दे दो भैया। तो सेव किया मैंने। देखिए अभी भी आपको हाइट नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि बॉडी का भी एक पेरेंट है। बॉडी का पेरेंट कौन है आपको पता है, रूट एलिमेंट है जो है HTML। तो HTML को भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाके कॉमा दे देता हूँ, मुझे सेम CSS चाहिए इसके लिए। और मैं सेव करता हूँ, और जैसे सेव करूंगा ना, अभी देखिए आपकी यहाँ पर हाइट लग जाएगी। अभी बात समझ में आ रही है। तो हाइट में देखिए परसेंटेज में अगर आपको लगानी है तो उसके पेरेंट पेरेंट मतलब जितने भी उसके पेरेंट्स है उसको हाइट होना जरूरी है, तभी उसको हाइट लगती है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए व्यू पोर्ट हाइट जो है वो सेम कुछ इसी तरह काम करता है। देखिए VH जितना आप लिखोगे यहाँ पर VH बस उतना ही रहेगा। चलो इसके पेरेंट में मैं लगा देता हूँ। तो इसके पेरेंट में चलते हैं और यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलो एक काम करो, हाइट लगा दो 100 VH। सेव किया मैंने, ओके। और सेव करता हूँ। देखिए अब यहाँ से आप अगर देखोगे तो इसको वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये पेरेंट पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है। तो मान लो इसको मैं कम कर देता हूँ 50, और यहाँ पर हम लोग 70 कर देते। सेव, ओके 70 सेव किया मैंने। तो देखिए अभी मैंने इसको क्या लगा दिया है 50%। देखिए इसके बाहर निकल जा रहा है ना, तो हाइट में भी ये बाहर ही जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है जब भी हम काम कर रहे हैं VH और VW, ओके। और जनरली ये कभी और क्यों यूज होता है वो हम लोग एग्जाम्पल्स में दिखेंगे। जैसे मैंने कहा हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं सब कुछ। जैसे कंपोनेंट्स हम लोग बनाने वाले हैं प्रॉपर डिजाइन करके, तो वहां पर ये सारी चीजें आने वाली हैं। और वहां पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें सब कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आपका। देखिए व्यू व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट जो है ये हमेशा स्क्रीन साइज से रिलेटेड होते हैं। मतलब कह सकते हो रिलेट इसका रिलेशन जो है सीधा स्क्रीन साइज पे जाता है।
जैसे मैंने REM का कहा, REM सीधा रूट एलिमेंट पे जाता है, राइट। जैसे परसेंटेज में मैंने बोला, अगर आपने पेरेंट डाला है तो सीधा पेरेंट पे जाता है। वैसे ही व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट जो है सीधा स्क्रीन साइज पे, इस पे कुछ पेरेंट का फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। ओके गाइस, तो बस मुझे सिर्फ आपको यही चीज बतानी थी और यही सिंपल सी चीजें है। अगर मान लो और एक चीज चलो दिखाता हूँ इसको, अगर फुल विड्थ में मुझे दिखाना है, व्यू पोर्ट हाइट में दिखाता हूँ मैं, तो एक काम करते हैं, इन सबको थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकेंड, मेरी मिस हो गया ये ब्रैकेट, और यहाँ पे ओके, सेव किया मैंने। और मैं 2 मिनट के लिए आपको एक अलग चीज बताता हूँ, ठीक है। व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट तो आप समझ गए, ओके। तो इसमें और एक चीज है, अगर मान लो मैं एक डिव लगा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ बॉक्स, ठीक है। और इस बॉक्स को मुझे कुछ लगाना है, सॉरी, मैं मुझे यहाँ पर HTML लिखना है, ओके। आई एम बॉक्स, सेव किया मैंने। और यहाँ पे जाके मैं सिंपली बोलता हूँ डॉट बॉक्स, इसको आप लगा दीजिए हाइट 100 VH। और यहाँ पर एक बैकग्राउंड भी अप्लाई कर लेते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल ही लेते हैं। चलो, सेव किया। देखिए जैसे मैं हाइट 100 लगा रहा हूँ ना, तो देखिए हाइट आपकी जो है परफेक्ट बैठ जाती है, मतलब ये स्क्रीन साइज है। अगर आपने इसको थोड़ा सा कम भी किया तो देखिए परफेक्टली जितनी आपने हाइट दी है तो उतनी ही हाइट वैसे वो आपको बिठा के दे देगा। इसके बाद अगर मुझे कंटेंट डालना है कुछ, मान लो मैंने कंटेंट नीचे डाल दिया, ऑफकोर्स हमारी वेबसाइट के नीचे कंटेंट होगा, राइट। तो ऐसे ही कुछ माय सर्विसेज वगैरह मैंने लिख दिया, सेव किया। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तभी आपका कंटेंट आता है। अभी भी देखिए आपकी जितनी हाइट है स्क्रीन की, उतनी हाइट देखिए वो कवर कर लेता है। बस यही होता है व्यू बोर्ड हाइट, ओके। और व्यू बोर्ड विड्थ भी वैसे ही काम करता है। बस यही छोटा सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे आपको बताना था। देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। देखिए ये पूरा स्क्रीन कवर कर लेता है, भले आपकी स्क्रीन की हाइट कितनी हो, ज्यादा हो कम हो, वो हिसाब से। तो इसके नीचे जो कंटेंट होगा वो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। और ये जनरली हम लोग जब वेबसाइट में बैनर्स वगैरह लगाते हैं ना, तो बैकग्राउंड में डालने के लिए ये बहुत यूजफुल है, ओके। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जो हम लोग जब मोबाइल में जाते हैं तो स्क्रीन जो है, मतलब ऊपर जो हमारे कंटेंट होता है, तो वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग जैसा होता है। तो वो हम लोग वेबसाइट बनाते समय वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, सो नॉट टू वरी। और कुछ एग्जांपल्स मैं अभी बताने वाला हूँ, वो एक अलग से सीरीज लाने वाला हूँ मैं। हमेशा कहते आया हूँ मेरे वीडियोस में, अलग से मैं HTML CSS के कंपोनेंट्स की एक सीरीज लाने वाला हूँ, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल में वहां पर कवर करेंगे। ओके गाइस, तो बस ये वीडियो हमारा क्या था, सिर्फ यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझाना था व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट का। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।